नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल का 27वां मॉडल पेपर लेके। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल का कौन सा मॉडल पेपर है? 27वां मॉडल पेपर है दोस्तों। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे डेली मॉडल पेपर देखे हैं उनके लिए दोस्तों कल जो शिफ्ट हुई थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं दोस्तों। जिन लोगों ने देखे वो फोड़ कर आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिन बच्चों के दोपहर की जो शिफ्ट है उनके लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उस शिफ्ट में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, जो डेली देखते हैं वो तो फोड़ कर आए हैं दोस्तों, आप लोगों को भी फोड़ना है। ये स्पेशली क्लास आप लोगों के लिए इस समय लेके आई। बाकी हमारा टाइमिंग 8 PM का है, लेकिन ये क्लास मैं दोपहर में इसलिए लाया हूं क्योंकि मेरे जो भी स्टूडेंट्स के एग्जाम है उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 76-71 देखिए दोस्तों। साइमन कमीशन का बहिष्कार लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था? मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर हसरत मोहनी? फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जुड़िए। क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब भाई जो रेगुलर देखते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर सीरीज से देखने को मिले हैं भाई। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? इस प्रश्न के लिए आप लोग ऑप्शन टिक करेंगे कौन सा? सी ऑप्शन, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी दोस्तों, ठीक है, बहिष्कार किसके नेतृत्व में किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर दोस्तों साइमन कमीशन का गठन पूछ ले तो, अगर इसका गठन पूछ ले तो इसका गठन ध्यान रखेंगे 8 नवंबर 1927 में। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो ध्यान रखिए भारत में आया। कब आया भारत में? तो ध्यान रखेंगे 3 फरवरी 1928 में आया। गठन हुआ 1927 में और भारत में आया 1928 में, लेकिन कहां पर? मुंबई में। ठीक है, सबसे पहले भारत में किस जगह आया? मुंबई में आया दोस्तों। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए भारत में आया। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है भाई, जिन बच्चों के एग्जाम से अभी दिन की शिफ्ट में उनके लिए मैं स्पेशली क्लास लेके आया हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 672 देखिए। बाकी सभी बच्चों को पता है कि क्लास का टाइम 8 PM रहता है, लेकिन ये स्पेशली क्लास उन बच्चों के लिए लेके आऊं जिनका दिन की शिफ्ट का एग्जाम है। उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहां से प्राप्त हुआ? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कन्नौज से, थानेश्वर से, प्रयागराज से या बांसखेड़ा से? दोस्तों कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों एक बार क्लास को कर देंगे सभी बच्चे लाइक। सभी बच्चे लाइक कर दें और इस मॉडल पेपर को जितना शेयर करिए उतना शेयर करिए, आपके सभी मित्रों के साथ ये पहुंच सके दोस्तों। उनसे आप कंपटीशन करिए। ठीक है, हर स्टूडेंट्स अपने मित्रों के साथ इस पेपर को शेयर करेंगे। ठीक है, तो जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहां से प्राप्त हुआ है? सभी बच्चे, यह प्राप्त हुआ है बांसखेड़ा से दोस्तों। कहां से प्राप्त हुआ है? बांसखेड़ा से दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हर्षवर्धन इनका किस वंश से संबंध था? तो आप ध्यान रखेंगे पुष्यभूति राजवंश से। किस वंश से संबंध था? पुष्यभूति राजवंश से। यहां पर मैं लिख देता हूं पुष्यभूति राजवंश। पुष्यभूति राजवंश। ठीक है दोस्तों, आपके यूपी पुलिस का पेपर बहुत ही शानदार आया कल की शिफ्ट का दोस्तों। क्वेश्चन 673, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर सीरीज से देखने को मिले हैं। वहां पर जो बच्चे रेगुलर मॉडल पेपर सीरीज देखते हैं उनके तो क्या ही कहने, मजे आ गए। क्वेश्चन 673, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोंगामुख में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा ले भाई, IMP लिख ले, इंपोर्टेंट। महाराष्ट्र, गुजरात, असम या उत्तर प्रदेश? कमेंट करके बताइए, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? सभी बच्चे बताएंगे किसने किया भाई? ये किया असम के मुख्यमंत्री ने दोस्तों कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में जवाब दीजिए सभी बच्चे। तब तक अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 674। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, अंत तक बने रहना दोस्तों। कल की शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी शिफ्ट में लेके आए हूं दोस्तों इस क्लास के अंदर। और आप सभी को पता है जो भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वो एग्जाम में वापस रिपीट होते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों। ठीक है, और टेस्ट देना है अपना। राजेंद्र प्रसाद को किस राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया? ये भी IMP में डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट में। करंट अफेयर का ये भी क्वेश्चन है। केरल, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान या कर्नाटक? कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। एक बार फिर से, राजेंद्र प्रसाद को किस राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है? सभी बच्चे बताएंगे। वो राज्य है दोस्तों राजस्थान दोस्तों। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन क्या है 675 दोस्तों। क्लास को अंत तक जरूर वॉच करना दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास के क्वेश्चन है दोस्तों। कल की जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए वो भी लेके आए हूं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसा कि कल की शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल की शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, टका निम्न में से किस देश की मुद्रा है। कमेंट करिए दोस्तों, ये कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, थाईलैंड, तुर्की, चीन, बांग्लादेश। और कितना इजी पेपर आया था दोस्तों। जो बच्चे रेगुलर पेपर देखते हैं, मॉडल पेपर, उनके तो क्या ही कहने हैं दोस्तों। जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का। टका निम्न में से किस देश की मुद्रा है। टका है दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है दोस्तों। किसकी है? बांग्लादेश की मुद्रा है दोस्तों। आप लोग ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। भाई किस किसने ऑप्शन डी को लॉक किया है? जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन डी को लॉक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहे हैं। इसी प्रकार से कंटिन्यू करते रहिए। जिनके अभी दिन की शिफ्ट में एग्जाम है दोस्तों, उनके लिए इंपोर्टेंट क्लास है भाई, रामबाण साबित होने वाली, जरूर देखकर जाना एग्जाम से पहले। निम्न में से उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? ये भी कल की शिफ्ट में पूछा गया है। इजी क्वेश्चन दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था, ये भी कल की शिफ्ट में पूछा गया है। बांस, बरगद, अशोक या फिर नीम। कमेंट में जवाब टिक करिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे जवाब देंगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को करें लाइक और सभी मित्रों में शेयर करें भाई। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जल्दी से एक बार फिर से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इजी वही अशोक रहेगा इसका। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, कल की शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है भाई। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। क्वेश्चन 677, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब है, ये भी कल की शिफ्ट में पूछा गया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना, यहाँ पे की दो बार हो गया दोस्तों, मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, इसको आप रफ कर दें। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्न में से किसके द्वारा संस्कृत भाषा में की गई दोस्तों? ये कल की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जिनके दोपहर की शिफ्ट में वो बच्चे ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। बाणभट्ट, भवभूति, हरिशेन या फिर बोधावन। कमेंट करिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्न में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। जल्दी से बताएं दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन रहेगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी जवाब जाएगा, हरिशेन दोस्तों, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति को दोस्तों समुद्रगुप्त लेके आया था दोस्तों। कौन लेके आया था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त लेके आया था दोस्तों, ठीक है। कब लेके आया था? 378 ईस्वी में समुद्रगुप्त लेके आया था। 378 ईस्वी में कहां पर? यूपी के कौशाम्बी में। कहां पर लेके आया था ये? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में ये लेकर आया था दोस्तों, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बिना देरी करे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 678, सोनपुर मेला। ये भी कल की शिफ्ट में भाई पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा। सोनपुर मेला हर साल भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? असम राज्य में, बिहार राज्य में, ओडिशा राज्य में या सिक्किम राज्य में? कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास है। जल्दी से सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जिन बच्चों के अभी जो दिन की शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है भाई। पूरी अंत तक वॉच करना। जो बच्चे मेरी रेगुलर मॉडल पेपर देखते हैं उनको पता है सभी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। सोनपुर मेला हर साल भारत के किस राज्य में लगता है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये लगता है दोस्तों किस में? ये लगता है बिहार राज्य में दोस्तों, है ना। बिहार की राजधानी पटना, यानी बिहार राज्य में लगता है दोस्तों, ठीक है। और कब लगता है ये सोनपुर मेला? किस में लगता है? बिहार में। और ये कब लगता है? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों। कब लगता है यहाँ पे लिख लीजिए, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप आंसर दे सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है दोस्तों। आप लोग कार्तिक पूर्णिमा टिक करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक करें वो बिल्कुल सही तैयारी करें। इसी प्रकार से कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 679, किसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था दोस्तों? इंपोर्टेंट, ये भी कल की शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर, शाहजहां, ऐबक, गौरी। कमेंट करिए दोस्तों, किसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? क्या जवाब जाएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताइए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहना और पूरी वीडियो देखना। आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। कल की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अंत तक बने रहना, पूरी वीडियो देखेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए, फिर वो क्वेश्चन आ जाए, फिर मुझे मत बोलना कि सर जी हमारे ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को देखना जरूरी है। इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर ने चलाया था दोस्तों। किसने?
बाबर ने, ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 680। देखो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल ने मैथ्स में डाला दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन भाई। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, बोर्ड मास रूल के हिसाब से फोड़ दो इसको। इस टाइप का क्वेश्चन जो बच्चे मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं वो मॉडल पेपर खोल कर देख ले, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया सिंप्लीफिकेशन का। 4 प्रकार के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। लगाइए बोर्ड मास रूल, उड़ाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से भाई, जल्दी से उड़ा दें। यहां पर साफ साफ दिख रहा है 40 है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। और यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है 24 है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। और यहाँ पर 40 है। अब जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, कर दीजिए, ठीक है। तो 40 और 24 कितना होता है गुरुजी? 40 और 24 64 होता है। 64 में से आपको 40 घटाएंगे तो 64 में से 40 घटाएंगे तो जवाब आएगा 24। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। आई थिंक इसको सभी बच्चे सही करके आएंगे। कितना इजी क्वेश्चन था, कल की शिफ्ट में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन, कल की शिफ्ट में आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 681 देखिए। उत्तर प्रदेश कार्यपालिका का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा, राज्यपाल एवं मंत्री परिषद द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर देखना, अंत तक बने रहना। उत्तर प्रदेश कार्यपालिका का गठन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश कार्यपालिका गठन राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। फ्रेंड्स अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से जुड़िए और जो भी अपडेट हुआ करेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, एग्जाम से पहले दोस्तों आपको सारी पीडीएफ देखकर जानी है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए सारी की सारी यूपी पुलिस मॉडल पेपर सीरीज की पीडीएफ अवेलेबल है, आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। 682 देखिए, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राप्ती नदी, गोमती नदी, यमुना या घाघरा? कमेंट करिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न यही है, जल्दी से बताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती, गोमती, यमुना, घाघरा? सभी बच्चे बताएंगे, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या जवाब होगा इस प्रश्न के लिए? गोरखपुर दोस्तों आपके राप्ती नदी पर है दोस्तों, ठीक है। गोरखपुर किस नदी के तट पर है? राप्ती नदी पर। और उसी तरह से अब यहाँ की बात हो ही रही है तो हम बात कर लेते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद, हैदराबाद ध्यान रखेंगे मूसी नदी, क्या ध्यान रखेंगे? मूसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ठीक है। अहमदाबाद, साबरमती, अहमदाबाद ध्यान रखेंगे, साबरमती है ना, साबरमती नदी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 683। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में की गई थी? 1893 में, 1898 में, 1904 में, या फिर 1909 में? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, जल्दी से बताइएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन कंटिन्यू अंत तक बने रहना है और देखना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कल की शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। तो इस क्लास के अंदर आपको वो बहुत सारे क्वेश्चंस कल की शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। जिन बच्चों की दोपहर में जो शिफ्ट है उनके लिए तो रामबाण क्लास है दोस्तों, जरूर मस्ट नीडेड है, जरूर देखना आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अरे नहीं, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा 1904 दोस्तों, सी ऑप्शन, ठीक है। तो सारनाथ संग्रहालय की स्थापना 1904 में की गई थी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किस किसने सी ऑप्शन ठीक किया भाई? थंब इमोजी क्रिएट करें। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख ले भाई, 684। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महाभारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, आईएमपी लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों। नोएडा में, मथुरा में, प्रयागराज में या वाराणसी में? दोस्तों प्रयागराज किसका प्राचीन नाम है? इलाहाबाद का, इलाहाबाद का दोस्तों है ना, ध्यान रखिएगा। कमेंट करिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महाभारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है? सभी बच्चे बताएंगे, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए।
इसका सही जवाब होगा नोएडा दोस्तों, ऑप्शन ए। किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए को टिक किया भाई? ऑप्शन ए को जो भी मेरे स्टूडेंट टिक करें, बहुत ही शानदार टिक करें। चलिए बिना देरी करे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 685। एक बार और इस पे टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी टिक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा, अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा, अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई है? नोएडा से प्रयागराज, बरेली से वाराणसी, मेरठ से हरदोई, आगरा से मथुरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार, एग्जाम में देखने योग्य क्वेश्चन है ये क्लास दोस्तों स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके अभी जो दोपहर की शिफ्ट है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। जरूर पूरा वीडियो देखना, हर एक क्वेश्चन को देखना, ठीक है, और हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना जरूरी है आप सभी को। इस प्रश्न के लिए क्या ऑप्शन रहेगा? इस प्रश्न के लिए आप लोग आगरा से मथुरा टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? आगरा से मथुरा। ऑप्शन डी किस किसने टिक किया है? ऑप्शन डी भाई बिल्कुल सही जवाब है भाई, ठीक है। जो भी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 686। उत्तर प्रदेश नहीं है दोस्तों, प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है दोस्तों? एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, निशानेबाजी। कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। हर एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या निशानेबाजी। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताएं भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग वॉलीबॉल टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का संबंध किससे है दोस्तों? मोहम्मद इलियास का वॉलीबॉल से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 687 देखिए। नंददास निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक हैं? ललित ललाम, रंजमंजरी, छत्रसाल शतक, भाव विलास। कमेंट करिए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा? नंददास निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक हैं? सभी बच्चे कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, इसका क्या राइट ऑप्शन रहेगा, जल्दी से बताइए। नंददास है दोस्तों, रंजमंजरी के लेखक दोस्तों। किस किसने ऑप्शन बी को लॉक किया है? ऑप्शन बी को किस किस बच्चे ने लॉक किया भाई? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहे हैं भाई। मैं तो कहूँ इसी प्रकार से कंटिन्यू तैयार रखिए दोस्तों। अगर आप लोग कंटिन्यू तैयार रखते हैं तो आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 688 देखिए, डोलू कुनीथा। लगा लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट भी लगाइए और कल की शिफ्ट में भी ये पूछा गया था दोस्तों। डोलू कुनीता भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बिहार। इंपॉर्टेंट लगाइए दोस्तों, कल की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कल की सेकंड शिफ्ट में। डोलू कुनीता भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जल्दी से बताइए भाई। डोलू कुनीता भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है दोस्तों कर्नाटक राज्य का, ठीक है भाई। जिनके दिन का एग्जाम है भाई, दिन में दिन की शिफ्ट है, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा इसके लिए। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। किस किसने टिक किया बी ऑप्शन? आई थिंक सभी ने बी ऑप्शन ही टिक किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 689 देखिए। संत नगर जिले का पुलिस प्रशासन की पुलिस किस, सॉरी यहाँ पे किस है, ठीक है, किस पुलिस के क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली या कानपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शायद ये कल की शिफ्ट में ही, ये भी क्वेश्चन कल की शिफ्ट में ही पूछा गया है। संत नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस के क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली या फिर कानपुर। कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 689 का जवाब दीजिए, क्या राइट ऑप्शन रहेगा सभी बच्चे। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या आप सभी को मॉडल पेपर सीरीज की पीडीएफ चाहिए, वो सभी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। हर एक पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक ये 27वां मॉडल पेपर है दोस्तों, यानी कि 27 पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जिसने नहीं देखी है वो जल्दी से कंटिन्यू एक बार एक नजर मार के आइए, जल्दी से देखिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और डिस्क्रिप्शन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया, जल्दी से देखिए। तो आप लोग इस प्रश्न के लिए क्या ऑप्शन टिक करेंगे? इस प्रश्न के लिए आप लोग गोरखपुर टिक करेंगे भाई, ऑप्शन ए, ठीक है। संत नगर किस जिले के पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में आता है? गोरखपुर जिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन 690, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट करिए, कमेंट करिए। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या पंजाब।
नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर पंजाब? कमेंट करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे बताएंगे। 690 का ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। किस किसने ऑप्शन टिक किया तो है, ठीक है। तो भारत राज्य की विधानसभा, मतलब किस भारत राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया था? जम्मू कश्मीर की, ठीक है दोस्तों। आप लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे भाई। किस किसने ऑप्शन बी को लॉक किया है? जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन बी को लॉक करें वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर करें, इसी प्रकार से अपनी तैयारी करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना देरी करें। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 691। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसके लिए दोस्तों आपके लिए पहला ऑप्शन होगा सूर्य प्रताप शाही, दूसरा ऑप्शन होगा ब्रजेश पाठक, तीसरा राम नाईक और चौथा आशुतोष टंडन। कमेंट करिए 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? सूर्य प्रताप शाही ने, ब्रजेश पाठक ने, राम नाईक ने, आशुतोष टंडन ने? क्या ऑप्शन सही रहेगा? कमेंट करके बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। दोस्तों जो बच्चे रेगुलर मॉडल पेपर देखते हैं दोस्तों, उन्हें पता है कि कल की शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, जो हमारे मॉडल पेपर में भी हैं। तो ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके दिन वाली शिफ्ट है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे, राम नाईक। क्या ऑप्शन रहेगा? राम नाईक दोस्तों, ठीक है। किसने शपथ ग्रहण की थी? राम नाईक ने दोस्तों। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 692। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? इंपॉर्टेंट है। सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना? कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट करिए। अगर दोस्तों क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला, है ना, या फिर एशियाई भारत में सबसे पहले, एशियाई भारतीय में से सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो आप सबसे पहले नोबेल पुरस्कार ध्यान रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों सबसे पहले मिला, है ना। उनकी रचना थी पतंजलि, पतंजलि, है ना। तो एग्जाम में अगर पूछ ले तो आप लोग टिक करके आएंगे सबसे पहला। यहाँ पर लिख लीजिए नोबेल पुरस्कार। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके जो सर्कल कर रहा हूँ उसका, है ना, ये जो नोबेल पुरस्कार है ना, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, सबसे पहले, ठीक है। उनकी एक रचना है किस पे? उनकी रचना का नाम क्या? पतंजलि। क्या नाम है भाई? पतंजलि, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन किसको, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि नोबेल मेमोरियल पुरस्कार किसने जीता, तो इसमें तो आप लोग टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? इसमें टिक करेंगे बी ऑप्शन को, यानी अमर्त्य सेन को दोस्तों। किसको मिला? अमर्त्य सेन को। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही जवाब है। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को टिक किया वो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए साथ में, क्वेश्चन नंबर 693। ये दोस्तों 27वां मॉडल पेपर है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपके कल के एग्जाम में भी पूछा गया। आप उठा के देखिए कल का पेपर, कल की शिफ्ट देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। और कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन पूछे गए आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के कि पूछो ही मत दोस्तों। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। निम्न में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? कल की आप शिफ्ट में देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट निकल है, या कल की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप कल की शिफ्ट का पेपर देखिए, हिंदी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों लगभग आपके हिंदी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। सबसे ज्यादा थे विधि बोधक, निश्चय बोधक, प्रश्न बोधक या फिर निषेध बोधक। कमेंट करिएगा इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा सभी बच्चे। दोस्तों नहीं, देखिए नहीं तो आपको निषेध में आ रहा है। निषेध का मतलब ही मना होता है कोई चीज के लिए, निषेध है ना, मना, है ना। अब देखो इसमें प्रश्न तो करना रहा है, विधि होगा नहीं, निश्चय बोधक होगा नहीं, इसमें निषेध वादक रहेगा, निषेध बोधक। अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, कल की शिफ्ट में ही पूछा गया। 694, ये भी कल की शिफ्ट में पूछा गया, समुद्र का। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, कल की शिफ्ट में ही पूछा गया प्रश्न है ये। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इतना इजी क्वेश्चन। समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? रत्नाकर, वैराग, भोर या भव? कमेंट बॉक्स में जवाब दे भाई जिसको आता है इस प्रश्न का जवाब। निम्न में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द रत्नाकर है दोस्तों, रत्नाकर। कौन सा है? रत्नाकर। ऑप्शन ए बिल्कुल
सही जवाब जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 695, वेनेजुला की राजधानी बताइए। निकोसिया, सान साल्वेडोर, क्वीटो या फिर काराकास। दोस्तों जल्दी से बताइए। ये भी शायद कल की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को देखना है जिन बच्चों की दोपहर का एग्जाम है, ठीक है। कमेंट करिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वेनेजुला की राजधानी है निकोसिया, सान साल्वाडोर, क्वीटो या फिर काराकास। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी ऑप्शन। भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? काराकास है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। जैसे चुटिया, चूटियो, चटियो या फिर चटिया है। दोस्तों इसका सही बहुवचन बताना है। सही बहुवचन बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। इस प्रश्न में सही बहुवचन तो दोस्तों ये एक ही दिख रहा है, छुट्टियां, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 696, गुड़ी पड़वा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? लगा दीजिए IMP। सेकंड शिफ्ट में कल की पूछा गया क्वेश्चन है। गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। जल्दी से बताइए दोस्तों। गुड़ी पड़वा किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? सभी बच्चे बताएंगे। ये है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का, ना ही गुजरात का, ना ही उत्तराखंड का, ना ही उत्तर प्रदेश का। महाराष्ट्र प्लस प्लस ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का भी है। और किसका है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और कौन सा है? और कौन सा है? और तेलंगाना। ठीक है, यानी गुड़ी जो पर्व है ना, ये गुड़ी पड़वा, ये गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र तो है ही, साथ में तेलंगाना भी है और साथ में आंध्र प्रदेश भी, यानी इन 3 राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 698, टोक्यो एशिया के निम्न में से किस देश की राजधानी है? इंपॉर्टेंट है, कल की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। IMP लगाइए इस पर भी, जल्दी से जवाब दीजिए। टोक्यो एशिया के निम्न में से किस देश की राजधानी है? थाईलैंड, जापान, चीन, बाली। क्या ऑप्शन रहेगा इसका सही? कमेंट करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल की शिफ्ट में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में। टोक्यो है दोस्तों जापान की। दोस्तों ऑप्शन बी किसने टिक किया था भाई एग्जाम में? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी करे। क्वेश्चन नंबर 699, थंगका निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय कला शैली है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कल की सेकंड शिफ्ट में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओडिशा, बिहार, सिक्किम या बंगाल? कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जवाब दीजिए। थंगका निम्न में से किस राज्य की लोकप्रिय कला शैली है? ओडिशा, बिहार, सिक्किम या बंगाल? जल्दी से बताएं भाई। इस प्रश्न के लिए आप लोग सही जवाब टिक करेंगे। सिक्किम राज्य की है दोस्तों। किसकी लोकप्रिय कला शैली है? ये लोकप्रिय कला शैली सिक्किम राज्य की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 700वां दोस्तों। आज हमारा ये 700वां प्रश्न है दोस्तों 27वें मॉडल पेपर से। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई? कल की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, नहीं हो तो देख सकते हैं आप लोग। अपभ्रंश, संस्कृत, द्रविड़ या बिहारी? कमेंट करिए। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? हिंदी भाषा उत्पन्न हुई है अपभ्रंश शैली से दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आज हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं 27 मॉडल पेपर, यानी 700 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं भाई। ठीक है, तो जिनके अभी जो दोपहर की शिफ्ट है उनके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप एग्जाम से पहले ये मॉडल पेपर जरूर देखकर जाएं। और जिनको इस मॉडल पेपर की PDF चाहिए या सभी मॉडल पेपर की PDF चाहिए, वो जुड़े मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। आप सभी के लिए ये मॉडल पेपर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जो मेरे स्टूडेंट्स डेली मुझसे मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, मेरे साथ डेली मॉडल पेपर 8 बजे डेली जुड़ते हैं, वो लोग एग्जाम में फोड़ कर आए हैं भाई। हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिले, जो मॉडल पेपर में पढ़ाए गए वही क्वेश्चंस एग्जाम में आए, वो एकदम फोड़ कर आए हैं। तो जिनके दिन में शिफ्ट है वो भी सभी मॉडल पेपर देख कर जाएं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को करेंगे सभी स्टूडेंट लाइक, और जितना हो सके उतना इस मॉडल पेपर को कंप्लीट करिए। यहाँ पे टोटल 27 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए। इस क्लास को इतना शेयर करिए कि आप सभी के मित्रों में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्लास पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है,
और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। अब जिनके बच्चों दोस्तों दिन की शिफ्ट का एग्जाम है उनके लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। अच्छा सा पेपर करना दोस्तों, धुआं धुआं कर देना दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके पेपर को सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से दिल से ऑल द बेस्ट। कल मिलेंगे, धन्यवाद।